हेलो फ्रेंड्स, फिर से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ब्याज से संबंधित है, इसलिए यहाँ इनको लाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज संयोजित होता है वार्षिक, तो 2 वर्षों के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष का ब्याज भी ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से अगर पैसे निकालने हैं तो उसको बोलते हैं अमाउंट। उसका जो फॉर्मूला रहेगा 1 + r/100 की पावर n। वार्षिक ब्याज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी होती, सीधे सीधे फार्मूला लगाया और जैसे रेट यहाँ 5% दे रखा है, अपॉन में 100 और टाइम यहाँ 2 वर्ष का दे रखा है, तो 2 वर्ष के लिए हम फटाफट इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये 105/100 की पावर हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको झट से इस तरह से गुना करना है। 8,000 को 105 गुना 105 2 बार आएगा, पावर 2 होती है तो 2 बार ही गुना होते हैं। अब ये 3 जीरो हैं तो 3 जीरो से ये कट गई, 1 बच जाएगी। अब हमारे पास 8 गुना 105 गुना 105 और बटे में 10 बच जाएगा। जब इसको गुना करते हैं तो हमारे पास सीधे सीधे ये उत्तर आ जाता है, यानी कि 8,000 रुपये जो होता है उसका बन गया 8,820 रुपये। यानी कि यहाँ जो है ब्याज जो हमें मिला है वो 820 रुपये मिला है 2 वर्ष के अंदर। अब उसने कहा है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 2 साल के बाद ये जो राशि है ये मिलेगी, ठीक है, मारिया को ये मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट जो है। अब तीसरे वर्ष उसको ब्याज क्या मिलेगा, तो उसके लिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगेंगे, PRT/100 वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि सीधे सीधे जो है मूलधन जो यहाँ लेना है वो 2 साल के बाद ब्याज समेत जो राशि है वो आएगी और रेट उसका सेम रहेगा। समय उसका 1 वर्ष उसने कहा है, क्योंकि अगर आप ब्याज समेत धनराशि साधारण इंटरेस्ट में रखते हैं तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से ही आपको ब्याज निकल जाता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया है। अब आप इसको गुना करते हैं, ठीक है, तो 5 एकम 5 दूनी 10 से करते हैं तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 441 रुपये जो है वो आपका ब्याज तीसरे वर्ष के लिए बन जाता है। तो ये जो ब्याज है ये तीसरे वर्ष के लिए ब्याज है और ये जो आया है 8,820 रुपये, ये आपका 2 वर्ष का ब्याज समेत चक्रवृद्धि ब्याज से रुपया आया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है ये है 5,06,000 थी। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या जो है 2.5 प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ के कितनी हो जाएगी 2 घंटे बाद। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारे पास जो 2.5% हर घंटे बढ़ती है, तो 2.5% वास्तव में है कितना, तो 2.5 का मतलब होता है 2.5/100, यानी कि पॉइंट हटा दे तो 1000 नीचे हो जाएगा, तो 25 से कम 25 चौके 100, यानी कि 1/40वां भाग जो है बढ़ता है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो है 5,06,000। अब ये 1 घंटे बाद बढ़ने वाले हैं, वो इतने बढ़ेंगे, 1/40 बढ़ेंगे,
तो बढ़ेंगे तो 1/40 अगर बढ़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? 41/40। यानी हम अगर इस संख्या को, बैक्टीरिया की संख्या को 41/40 से गुना करते हैं, 41/40 से गुना करते हैं, तो हमारे पास 1 घंटे बाद जो है बैक्टीरिया की संख्या आ जाएगी। और अगर आप इसे 2 बार गुना कर देंगे तो 2 घंटे बाद कितनी बैक्टीरिया की संख्या होगी वो आ जाएगी। तो आप 2 0 से 2 0 काट दें, ठीक है, और इसको आप काट दें 4 से, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 पंजे 20, ऐसे हो गया। अब आपको ये जो है ये गुना करना है बटे 4, तो आपका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 53616.25। ये हमारा बैक्टीरिया की संख्या है। ये क्या है? संख्या है। कब है? 2 घंटे बाद। और एनसीईआरटी में ये जो है ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। और इस तरह से आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसका मूल्य का अवमूल्यन यानी कि इसका रेट घट रहा है, ठीक है। देखिए 8% होता कितना है? यानी 8/100। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 4 दूनी 8, 4 25, यानी कि 2/25 मूल्य जो है 2/25 गिरेगा। अब एक में से 2/25 जाएगा तो यानी कि 23/25 रह जाएगा। समझ गए? इसका मतलब जो है स्कूटर जो है 42,000 रुपये का आज है, तो 1 साल बाद इसका मूल्य जो है वो 23/25 रह जाएगा। देखिए अगर ये 25 होता तो 1 होता, 25 से कम 25 होता, मगर ये 23 है तो 1 से कम वैल्यू आएगी, जब भी तो घटेगी। 42 को अगर 1 से गुना करते तो देखो 42 से कम 42 सबको पता है, मगर 42 को अगर 1 से कम सपोज 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो कम ही वैल्यू आएगी। देखो कितनी आती है? 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32 और 1 33, तो 33.6। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी जब भी हम फ्रैक्शन जो होता है उससे किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऊपर संख्या छोटी है तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, तो अवमूलन ही निकल रहा है यहाँ। अब देखो कितना आएगा? 25 से कम 25, 25 से कम 25, और यहाँ से बच गया आपका 25 हो गया, तो 15 17, 15 छिका 100, 25 छिका 150, ठीक है, और 25 छिका 150 इतना हो गया। और अब बच गए 10, 100, 25 चौका 100, ऐसे हो गया। अब इसको जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये देखो यहाँ 170 बचा था, 170 से 25 छिका 150, तो 20 बचा, 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। 168 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। मैं इसका हिंट भी दे दूँ, ये एक तो 25 से कम 25 वाला है, ठीक है। देखो 3 8 24 होता है, तो 4 आखिरी में आ रहा है। समझ गए? कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो 1 साल बाद 42,000 रुपये का स्कूटर जो है वो 38,000 रुपये 640 रुपये का रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो रुपये हैं ये 8% घटी हुई वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब हमने जो है इस एक्सरसाइज के तकरीबन आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और आपकी कोई डिमांड हो तो मुझे आप लिख के कमेंट में भेजेंगे, तो मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा मेरे आका, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू।